अरे ओ नरेश, अब तुम जाल लेकर कहाँ जा रहे हो? अब तो भाटा आ चुका है। हाँ कन्हैया भाई, घर की मरम्मत का काम चल रहा है, उसी के लिए सामान लाने में थोड़ी देर हो गई। पहले तो मैंने सोचा था कि आज मछली पकड़ने जाऊंगा ही नहीं, फिर सोचा चला ही जाता हूँ। तो जाओ, भाटा तो आ ही चुका है। तो मैं चलता हूँ कन्हैया भाई। हाँ जाओ भाई। अब रस्सी खोलकर नाव को पानी में छोड़ देता हूँ। अरे ये क्या? पत्थरों के बीच में वहाँ एक मछली फंसी हुई है। ये क्या बात हुई? नदी में इतनी जगह रहने के बावजूद तुझे तैरने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? रुक जा, आता हूँ, तुझे वहां से निकाल देता हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ काफी पानी है। मैं यहीं जाल फेंक कर देखता हूँ। मछुआरे भाई, मछुआरे भाई, ओ मछुआरे भाई। कौन है? बीच नदी में मुझे कौन आवाज दे रहा है? मछुआरे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे देखिए, मैं हूँ। अरे ये तो एक मछली है। अरे ये मछली तो बात भी कर रही है। हाँ हाँ, मैं तो बात भी कर सकती हूँ मछुआरे भाई, क्योंकि मैं असल में एक मछली नहीं हूँ। तो फिर तुम क्या हो? मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मैं अपनी गलती की सजा भुगत रही हूँ। मछुआरे भाई, तुम तो मुझे नदी के किनारे ही पकड़ सकते थे, लेकिन तुमने मुझे पकड़ने के बजाय वापस नदी में क्यों छोड़ दिया? तुम तो यहाँ मछली पकड़ने ही आए हो ना मछुआरे भाई? हाँ ये तो सच है, लेकिन जिस तरह एक शिकारी किसी घायल जानवर का शिकार नहीं करता है, ठीक उसी तरह मैं भी मुसीबत में पड़े हुए किसी भी जीव का नुकसान नहीं करता। मेरी जाल में जितनी भी मछली फंसती है, मैं उससे ही अपना गुजारा करता हूँ। मछुआरे भाई, तुम सिर्फ अच्छे ही नहीं हो, तुम तो न्यायवादी हो और दयालु भी हो। तुम्हें आज से इतनी तकलीफ उठाकर मछली पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर वापस लौट जाओ। ये क्या बात हुई? अरे अगर मैं मछली ही नहीं पकड़ूंगा तो फिर मैं जीऊंगा कैसे? इससे ही तो मेरी गृहस्थी चलती है। तुम तो अब से जाल से नहीं बल्कि बंसी से मछली पकड़ोगे। नदी पर आकर तुम अपनी बंसी फेंकना और तुम्हारी बंसी में एक सोने की मछली खुद फंस जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दिन में सिर्फ एक बार ही बंसी फेंकना, ठीक है? चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ, देखो आज मेरे भाग्य में क्या लिखा है। आजा 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 आजा। ये सोने की मछली, ये तो सच में सोने की मछली है। ओ मछली बहन, ओ मछली बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी मेरे पास आ जाओ। अरे क्या हुआ? आज बहुत मछली मिली है क्या? ये देखो भाग्यवान, मैं आज क्या लेकर आया हूँ, देखो। ये क्या है? सुनहरे रंग की मिट्टी की मछली? अरे आपका दिमाग कहीं खराब तो नहीं हो गया है? जाल रखकर आप ये मिट्टी की सुनहरी मछली लेकर आए हो? इधर हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, एक समय भी अच्छे से। अरे सुनो सुनो सुनो, ये नकली नहीं है, सोने की मछली है ये, असली। क्या? सोने की? आपको ये कहाँ से मिली जी? तो अब लगता है तुम्हें कल की कहानी बतानी ही होगी। ये क्या? इतना कुछ हो गया है और आप मुझे अब ये बात बता रहे हो? अरे भाग्यवान, पहले मुझे भी इस बात पर भरोसा नहीं था, तो मैं तुम्हें क्या बताता। ये क्या घर पर ही रहेगी क्या? नहीं नहीं, मैं अभी तुरंत शाम होने से पहले शहर चला जाता हूँ, समझी? वहीं पता चलेगा इसकी कीमत कितनी है।
सुनिए, आप क्या सो गए हो? अरे सो गए हो या जाग रहे हो, बताइए ना। हाँ। अरे मैं शांति से सो भी नहीं सकता। क्यों? आपको किसी बात की चिंता है भी कि नहीं? किस बात की चिंता? अरे भविष्य की चिंता। अच्छा, तुम्हें किस बात की चिंता है, जरा बताओ तो मुझे। हम लोगों के पास किसी चीज की कमी है क्या? अगर आपको किसी चीज की कमी की फिक्र होती तो क्या मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत पड़ती? सुनो, और थोड़ा खुल कर बताओ कि तुम बोलना क्या चाहती हो। हाँ, मैं पूछती हूँ कि क्या आप उन 2-4 सोने के सिक्के को बेचकर उससे अपनी पूरी जिंदगी गुजारोगे? आपको क्या कुछ भी समझ नहीं आता क्या? मतलब ये है, हम लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी इस गाँव में ही गुजार दी है, लेकिन क्या हमारे बच्चों को भी यही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? क्यों ना हम लोग शहर में एक बहुत बड़ी जमीन खरीदकर उस पर अपना एक घर बनाएं? हाँ, फिर हमारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ने जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवारी करेंगे, उसके बाद वो लोग अपने पसंदीदा व्यापार करेंगे, वो लोग विदेश में भी जाएंगे। आपने कभी ये सब सोचा भी है? नहीं, सच में कभी नहीं सोचा है, और ना सोचकर मैंने अच्छा ही किया है। यहाँ से चले जाने के बाद हमारी कमाई कैसे होगी ये बताओ। इसी वजह से आज तक आप कुछ कर नहीं पाए हो। अभी तक आपने सिर्फ ये घर ही तो बनाया है। कभी सोचा है कि आपके न रहने पर हमारा क्या होगा? या फिर आप ये चाहते हो कि आपके बाद हम लोग बस मछली ही बेचे और कुछ काम न करें? क्यों? अरे मैंने कितना कुछ किया है, कितनी संपत्ति जमा कर रखी है, इतना क्या काफी नहीं है? बहुत है, बहुत है। आप नाव लेकर जाते थे और आपका बेटा बड़ा जहाज लेकर जाएगा। कुछ भी बोलते हो, इनसे तो बात करना ही बेकार लगता है। मैं इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या आपको कुछ समझ में नहीं आता? आखिर तुम चाहती क्या हो? सुनिए, आप एक बड़ी जाल फेंकिए, आप एक बार में ही ढेर सारी मछलियाँ पकड़ लीजिए। एक झटके में ही इतनी सारी सोने की मछली की मदद से हमारे पास शहर में घर, जमीन, गाड़ी सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आप हर महीने एक बार ही जाल फेंका कीजिएगा और उसके बाद हमारे सारे खर्चों का भुगतान करने के बाद हम सारे पैसे बैंक में रख देंगे, हमें उस पर ब्याज भी मिलेगा। अरे वाह, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, मछली ने मुझे जाल फेंकने से मना किया है, और बंशी भी मैं एक बार ही पानी में फेंक सकता हूँ। अरे जाल फेंकने पर ढेर सारी मछलियाँ उसमें फंस जाएंगी, बस एक बार ही की तो बात है। आपने क्या कसम खा के रखी है कि आपसे जो कहा है आप वही करोगे? अपनी बुद्धि का भी जरा इस्तेमाल किया करो। आप कल सुबह ही जाल फेंकोगे और जितनी मछलियाँ फंसेंगी उसमें सारा काम होगा। इतने दिनों में मेरे दिमाग में यह बात कभी नहीं आई। सच में, मैं हर दिन एक एक मछली पकड़ने के बजाय अगर एक दिन जाल ही फेंक देता तो हमें अमीर बनने में बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगता। सच में, शहर की वो आराम वाली जिंदगी छोड़कर यहाँ गांव में इस तरह रहकर जिंदगी जीने का कोई मतलब है? हाँ, यहाँ तो पानी बहुत गहरा है, यहीं पर जाल फेंक कर देखता हूँ। अरे अरे बाप रे, मेरे जाल में क्या पत्थर अटक गया है? भला कोई मछली भी इतनी भारी होती है क्या? मैं तो इसे खींच ही नहीं पा रहा हूँ। जा, ये क्या? मेरी तो जाल ही फट गई। मछुआरे, तुम्हारी अच्छाई की वजह से ही तो मैंने तुम्हें इतना सारा इनाम दिया था, लेकिन तुमने मेरी शर्त को ना मानकर मेरा अपमान किया है। तुम्हें दिया हुआ सब कुछ मैं तुमसे वापस ले रही हूँ। हाय 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 हाय, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। क्या हुआ? ये क्या हो गया भाग्यवान? हाँ? हमारा जमा किया हुआ सारा सोना गहना सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये सब मेरी गलती है, ये सारी गलती मेरी ही है। मेरी लालच की वजह से हमारे पास जो था सब कुछ चला गया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।